गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस किया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स के बाद हम अपना फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज हमें कितना गिवन है, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें पता है हमने चार्ज की जब प्रॉपर्टी की थी तो उसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NE। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू Q/E। चार्ज कितना है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब 1 को 1.6 के साथ डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा 0.625। ठीक है, तो जब 0.625 आएगा तो 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 10⁻19। ठीक है, और अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो आपका कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, उनके और डिस्टेंस कितना है d है, इन ए मीडियम इज f। ठीक है, तो देखिए जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स है f और डिस्टेंस कितना है d है, तो कहता है कि फोर्स की वैल्यू F/3 होगी जब, तो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हमने इस केस में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम दो केसेस कंसिडर करके चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है बेटा उनके बीच में d है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/d²। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस जिसमें उसने हमें सिंपल दिया हुआ था कि हमारे पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है F है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम नए डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, d' है, और फोर्स हमें कितना दिया हुआ है कि फोर्स कितना हो जाएगा F/3। ठीक है, तो जो फोर्स है वो क्या है हमारे पास F/3, तो नई फोर्स को हम नाम देंगे F' से। ठीक है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 d'²। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो देखिए बेटा जो F' था हमारे पास वो हमें कितना गिवन है F/3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो F' की जगह क्या आ जाएगा, F/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट की थी, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 d², उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो देखिए जो 1/4πε0 है Q1 Q2 है ये आपस में कट हो जाएगी, रह क्या जाएगा हमारे पास, एक 3 रह जाएगा, एक d² रह जाएगा और एक d' रह जाएगा। ठीक है, तो d' किसके इक्वल आएगा, 3d² के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट जब कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, d' किसके इक्वल आएगा, √3d के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल जिसमें हमने सबसे पहले जो चार्जेस थे उनके बीच में सिंपल फोर्स था। ठीक है, उसे F से रिप्रेजेंट किया, जब फोर्स दी हुई हमें F/3, देन F' की जगह हमने F/3 लिया, देन कॉमन निकाला, कटिंग की और d' की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने इस केस में क्या कैलकुलेट करना था, हमने इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, उन्होंने बोला है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, सपोज मैं मान लेती हूँ Q1 और Q2। ठीक है, उनका डिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल, दोनों का भी डबल हो रहा है और इंडिविजुअल का भी डबल हो रहा है, तो फोर्स पे कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो क्या है,
एफ है, ठीक है। चार्जेस कौन से हैं हमारे पास, Q1 और Q2, ठीक है। डिस्टेंस कितना सेपरेट है, r, तो हम कूलम लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए चार्जेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो Q1 Q2 किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गई हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। पर अब उसने बोला है कि देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर गेट डबल, ठीक है। तो देखिए अगर Q1 डैश, जो हम नए चार्जेस मानते हैं उन्हें हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो Q1 डैश Q2 डैश किसके इक्वल मान लेते हैं हम, 2Q के, ठीक है। और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए एफ डैश नई फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश r डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज था वो क्या हो गया था, डबल हो गया था। तो Q1 डैश की जगह क्या लिखेंगे, 2Q, ठीक है। Q2 डैश की जगह क्या लिखेंगे, 2Q। r डैश की जगह क्या लिखेंगे, 2r, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4Q स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और यही इक्वेशन हमने फर्स्ट में ली थी, ठीक है। तो फर्स्ट और तो हमारी जो दोनों फोर्सेस से इससे क्या क्लियर होता है कि दोनों फोर्सेस क्या है, हमारी इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में। तो देखिए Q1 Q2 किसके इक्वल लेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। कूलम लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो कितना आता है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। Q1 कितना है बेटा, Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसीलिए हम उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्केयर करेंगे, ठीक है, 2 को 1.6 के साथ किया 3.2 आएगा, और 3.2 को जब हम फर्दर स्केयर करेंगे तो आपका आएगा 10.24, ठीक है। और सिमिलरली जब हम 3.2 का यहाँ पे स्केयर करेंगे वो कितना आएगा, 10.24। और ये 10⁻⁻19 आपका क्या हो जाएगा, 38, और 10⁻15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी अब तक की कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा कि बेटा जब हम 10.24 को 10.24 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 इंटू 10⁻9 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा। ऊपर पावर क्या थी हमारे पास, -38, नीचे पावर क्या था हमारा 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 10⁻⁻8, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 - 8, 9 - 8 कैसे, देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। बेस सेम होगा तो पावर जो ऊपर वाली होगी वो क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा 90 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, 10 electrons have been removed from each atom to form ions. Find the electrostatic force between two such ions when separated by a distance of 4 Armstrong in a medium of dialectical constant 4, ठीक है। तो इस केस में हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बोला है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं किसी एटम में से, ठीक है। हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग में, और डायलेक्टिकल कांस्टेंट दिया हुआ है 4 में, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, ये जो मैंने तीनों न्यूमेरिकल इकट्ठे लिखे, फर्स्ट केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए, सेकंड में 5, थर्ड में 20, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। इन सभी केसेस में डायलेक्टिकल कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मेथड सेम है, इसीलिए मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। तो देखिए जब 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया फ्रॉम द एटम, ठीक है, तो हमें पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो N कितना है हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, देखिए उन्होंने, ठीक है। तो N कितना लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे। तो साथ में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा देखिए क्या होगा कि जो चार्ज है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻18। डिस्टेंस कितना है हमें गिवन, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कितना गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, कूलम लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, इन्हें डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो 1/k, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 यहाँ पे पुट करोगे, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻18 का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, 4 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 1.6 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 2.56 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, -18 को 2 के साथ 36, 10 को 2 के साथ 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 को जब 2.56 के साथ डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.04, ठीक है। तो ये जो पावर है 10⁻⁻20 ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, ऊपर जाके देखो ऐसे हो जाएगी 10⁻36 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो बेस सेम है, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, -36 + 20, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 10⁻16, ठीक है। तो 0.04 को 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 0.36, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम पावर एड, ठीक है। तो इसको जब करोगे आपका आंसर आएगा 10⁻7, ठीक है। तो देखिए हम 0.36 को कैसे लिख सकते हैं, 36/100, ठीक है। क्योंकि जब हम 36/100 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर यही आता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना था, 10⁻2, ठीक है। क्योंकि 10 को 10 के साथ करेंगे 100 आएगा, तो 10⁻2 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10⁻7 - 2, ठीक है। क्योंकि बेस सेम पावर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। तो ये था हमारा 7th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, दो चार्जेस हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 44.1 न्यूटन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है इस केस में, 2 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली चार्ज की वैल्यू निकालनी है। फोर्स कितना है, 44.1 न्यूटन। डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो चार्जेस है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दो सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। हम चार्जेस को क्यू मान लेते हैं। तो देखिए कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अगर दोनों चार्जेस को सिमिलर मान रहे हैं तो या Q1 Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे, Q पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, F की वैल्यू कितनी है 44.1, 1/4πε0 का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। Q स्क्वायर एज इट इज, R स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। आप 0.02 भी पुट कर सकते हो, आप ये भी पुट कर सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻4। तो हमने निकालना क्या है, हमने चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए चार्ज जब निकालेंगे इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 44.1 इंटू 4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब पावर्स 10⁻9 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4 - 9, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -13, और 44.1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 176.4, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे जब 9 के साथ आपका आंसर आएगा 19.6 इंटू 10⁻13, ठीक है। तो 19.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 196 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 10⁻13। और क्या लिख सकते हैं 196 इंटू 10⁻13, जब ये पावर जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो -13 + 1 क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 8 न्यूमेरिकल। देखिए बेटा आप यहाँ तक भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, अगर आप फर्दर पॉइंट शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल हम यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू आई थी हमारी Q स्क्वायर की, ठीक है, 196 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका रूट कैंसिल करेंगे तो 196 की जगह क्या आ जाएगा 14, बिकॉज 14 इंटू 14 कितना होता है 196, ठीक है। तो 10⁻12 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स हैविंग स्फीयर डिस्टेंस। चार्ज दिया है बेटा उन्होंने दो स्फीयर्स का, ठीक है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, यानी कि हमने ये फोर्स निकालना है, ठीक है।
Q1 क्या है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, Q2 क्या है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 100 के साथ कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू पुट करोगे, Q2 की वैल्यू पुट करोगे, फर्दर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बेस सेम पावर है, ठीक है। तो -7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो ये भी बेस सेम पावर है 9 - 14, ठीक है। 9 6 का 54, ठीक है। 0.09 को उसके साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 600 आ जाएगा इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो 600 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 600 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 100, ठीक है, और लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा 6 इंटू 10⁻², ठीक है, इंटू 10⁻⁵, ठीक है। बेस सेम पावर है तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आंसर कितना आएगा हमारा 6 मीटर न्यूटन, ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड इन ए फ्री स्पेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले चार्ज क्या है हर एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रोटॉन्स क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स क्या है हमारा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है। दोनों चार्जेस क्या है सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q² आ जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q² कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, R² की वैल्यू पुट की, ठीक है। 1.6 का स्क्वायर किया 2.56 आ गया, 19 का किया -38, 20 का किया 400, तो यहाँ पे 2 का किया 4, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.56 को 9 के साथ आपका कितना आएगा 23.04, डिवाइड करोगे 400 के साथ कितना आएगा 0.0576, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम पावर है कितना आ जाएगा 10 - 25, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे देखिए 0.057 को हम 576 को हम कैसे लिख सकते हैं 576 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻25 था, ये कितनी पावर से 4 पावर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 576 इंटू 10⁻⁻25 - 4, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमारा 576 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट्स को शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखिए ये न्यूमेरिकल लास्ट से मिलता जुलता है, बस वहाँ पे डिस्टेंस 3.2 था, यहाँ पे 1.6 है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए जब जो हमने 10th एंड 11th न्यूमेरिकल डिस्कस किया उनमें हमने प्रोटॉन में फाइंड करना था, ठीक है। अब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आगे क्या लगाएंगे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/4πε0 का वैल्यू पुट किया, Q1 Q2 तो क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देखिए दोनों का चार्ज सेम है, बस क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देन इसका स्क्वायर करेंगे 2.56 आ जाएगा, 0.8 का करेंगे 0.64 आ जाएगा, 19 का करेंगे 38, 15 का करेंगे 30, ठीक है। तो 9 को 2.56 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 0.64 के साथ आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी 10⁻⁻1, इट मीन्स ओनली 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 360 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि दो फोर्स है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और फोर्स दी हुई है 80 न्यूटन, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि इन्हीं चार्जेस को हम वाटर में रख देंगे तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स कितनी दी हुई है 80 न्यूटन, किन चार्जेस के बीच में जब चार्जेस वैक्यूम में है, ठीक है। तो अब निकालनी है हमने एफ डैश उन्हीं चार्जेस के बीच में जब उन्हें वाटर में रखा जाता है, ठीक है। तो एफ डैश निकालने के लिए देखिए डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वाटर का तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/k 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो एफ डैश किसकी, देखिए ये सारी वैल्यू किसकी होती है
फोर्स की होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के, ठीक है। फोर्स कितना गिवन है 80 न्यूटन, और जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है वाटर का वो कितना होता है 80 होता है, ठीक है। तो 80/80 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए वाटर, ओके।